अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? पीसीबी ने अपनी तरफ से कमाल कर दिया है। क्यों कह रहा हूँ? बताता हूँ। एक इंतहाई उम्दा ज़बरदस्त किस्म का डिसीजन लिया है। अपनी नज़र में, अवाम की नज़र में नहीं, अपनी नज़र में कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद सेमीफ़ाइनल में क्वालीफाई ना करने पर प्लेयर्स को जुर्माना कर दिया है। हाँ जी हाँ, हर प्लेयर को 5 मिलियन यानी कि 50 लाख पाकिस्तानी जुर्माना फ़ाइन किया है। बहुत अच्छा डिसीजन है। अवाम तारीफ़ें करेगी, सब कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतरीन हो जाएगा और सारी चीज़ें सेट हो जाएँगी। ऐसा ही है ना, हमारे यहाँ एक बीमारी पाई जाती है, उसको कहते हैं पॉपुलिस्ट डिसीजन, यानी कि बस टाइम टपाओ। अब टाइम निकल जाए, अवाम की जो एक मंशा है, अवाम की जो डिमांड है, उसको हम किसी न किसी तरह एक लॉलीपॉप दे के चुप करा दें और अवाम चुप कर जाए। ये भी वैसे ही डिसीजंस में से एक डिसीजन है कि आप अवाम को ये बता दें जी, हमने पुअर परफॉर्मेंस पे प्लेयर्स को फाइन कर दिया है और अब हम सरखरू हैं। अब नेक्स्ट टाइम जो भी गेम होगी, जो भी स्पोर्ट्स होगी, जो भी इवेंट होगा, वो उसमें हम हमारी टीम बेहतरीन होगी। तो अभी के लिए तो अवाम चुप कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स आइंदा जो इवेंट है, उसमें ऐसा करने से बेहतरीन परफ़ॉर्म कर पाएँगे? क्या वो जीत पाएँगे? कोई भी इवेंट है लाइक जैसे अभी टी20 वर्ल्ड कप था, इसी तरह के इवेंट जो आगे आएँगे, तो वो जीत पाएँगे? तो फिर ऐसे डिसीजन लेने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा वही जो मैंने आपको बताया है कि अवाम की नज़रों में बस एक धूल झोंकना होता है कि सिस्टम सेट हो जाएगा, बस। अच्छा, अब प्लेयर्स को आप फाइन कर रहे हो, प्लेयर्स से पहले एक चीज़ आती है, जिसको अकाउंटेबल होना चाहिए। वो कौन-सी चीज़ है? वो है सिलेक्शन कमेटी, वो है मैनेजमेंट। प्लेयर्स अपनी मर्ज़ी से तो नहीं खेलते ना। या अपनी मर्ज़ी से टीम में सेलेक्ट होते हैं या अपनी मर्ज़ी से मुँह उठाया और अपने ज़ोर पे आ गए जी टीम में खेलने। ये कोई गली मोहल्ले की टीम तो है नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। इसमें सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट जिन लड़कों का इंतखाब करती है, वो ही इसमें खेलते हैं। अगर वो अच्छा इंतखाब करे, वो अच्छे प्लेयर एक्सप्लोर करे, बहुत सारे हैं, थोड़े नहीं हैं। अभी आपने जो टीम देखी है, इससे बहुत बेहतरीन प्लेयर बाहर बैठे हुए थे। बहुत बेहतरीन प्लेयर जिनको लेट खिलाया गया था, बहुत बेहतरीन प्लेयर जो क्लबों में धक्के खा रहे हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं। तो सिलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट जो है, उनका काम बनता है कि एक्सप्लोर करें और लेके आएँ। आपने हमारी मुखालिफ टीम देखी है इन भारतीय क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, तो उसमें आपने देखा कि एक प्लेयर कम वक़्त में जो कुछ मर्ज़ी हो जाए कि वो जिस भी लेवल का प्लेयर हो, अगर वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा, बाहर जाता है, तो उससे तगड़ा प्लेयर टीम में खेल रहा होता है और ऐसे लगता है कि जो चला गया है, उससे बेहतरीन आया है। वो कैसे आते हैं? वो भी तो देखें ना, वो सिस्टम भी तो देखें किस सिस्टम के ज़रिए से आ रहे हैं। तो हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है, मैनेजमेंट है, क्रिकेट बोर्ड है, वो क्यों नहीं एक्सप्लोर कर पा रहा प्लेयर्स को, ऐसे प्लेयर्स को? तो ये चीज़ देखने वाली है। अगर फाइन होना है तो पहले सिलेक्शन कमेटी को, मैनेजमेंट को अकाउंटेबल तो वो हैं, प्लेयर्स तो अपनी मर्ज़ी से नहीं खेलते। तो प्लेयर्स को फाइन करने का सिर्फ़ यही मकसद है कि अवाम में वाह-वाह हो जाए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे क्या होगा? नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा क्रिकेट बोर्ड का तो होना ही है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये क्रिकेट बोर्ड है, उसका तो होना ही होना है क्योंकि ऐसे शॉर्ट कट्स पे या ऐसे शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पे या ऐसे लॉलीपॉप से जो एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, वो नहीं बनती, वो चीज़ नहीं आती, कंसोलिडेशन नहीं आती किसी भी सिस्टम में। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा इमर्जिंग प्लेयर्स का। अच्छा, आप बताएँ कि एक प्लेयर उसका पहला टूर है किसी भी यानी कि टीम के खिलाफ किसी इवेंट में। इमर्जिंग प्लेयर है, वो ए कैटेगरी का नहीं है, बी का नहीं है, सी का, डी कैटेगरी है।
लेट्स से सी कैटेगरी में आप या डी कैटेगरी में आप कहें कि जो इस वक़्त फीस के मिला के और उसके अलावा जो पीसीबी पे करती है वो 500,000 करती है। तो उसके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा होगा कि अगर उसने गलत परफ़ॉर्म किया तो उसको फ़ाइन हो जाएगा। वो उसको पैसे देने पड़ेंगे, जो कि हमारे जो इमर्जिंग प्लेयर हैं वो उस नहीं होते उस लेवल के, इकोनॉमिकली साउंड नहीं होते। तो उसके एक साइकोलॉजिकली उसके माइंड में ये चीज़ चल रही होगी, जो उसकी परफ़ॉर्मेंस को डाउन कर सकती है। बहुत सारे कहेंगे कि नहीं जी वो बढ़ाएगी परफ़ॉर्मेंस को, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना होता है। आपको उस चीज़ को माइंड में बिठा के रखना होता है। अगर आपका माइंड फ्री है, आपका माइंड किसी एक डायमेंशंस में काम कर रहा है, आपको इस तरह की फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई कंडीशन नहीं चल रही, तो आप ऑटोमैटिकली अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, दिलेर होकर परफ़ॉर्म करेंगे। तो जब आपके माइंड में ये ऐसी चीज़ें चल रही होंगी कि मुझे फ़ाइन हो सकता है, तो आप पैनिक करोगे। आप साइकोलॉजिकली जो आपके नर्व्स हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, तो आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या होगा, इससे नुकसान इमर्जिंग प्लेयर्स का होगा, नए प्लेयर्स का होगा। तो फिर आप टैलेंट कैसे ऊपर लेके आ सकते हो? ये पहली बात। दूसरी बात कि इससे प्लेयर्स का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड फ्रेंचाइज़ का फ़ायदा हो रहा है। फ्रेंचाइज़ जो होती हैं लोग नेशनली, इंटरनेशनली, प्लेयर्स क्या करेंगे? प्लेयर्स अगर उनको होगा कि हमें फ़ाइन होना है या एक रिस्की गेम हो जाएगी, तो वो एक तो मैच पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे या अपने यहाँ एक नाम बनाएँगे, एक टैग लगवाएँगे पाकिस्तान प्लेयर का साथ और क्या करेंगे, हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं। अभी बहुत सारे लोग जो टीवी पे बैठ के कमेंट्रीज़ कर रहे हैं, टीवी पे बैठ के अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। उनमें से बहुत सारों ने इसी वजह से क्रिकेट छोड़ी कि उनको फ्रेंचाइज़ और दूसरी जो शॉर्ट टर्म क्रिकेट है, उनसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ। तो वो फ्रेंचाइज़ जो अच्छे प्लेयर हैं, वो ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे फ्रेंचाइज़ की तरफ से खेलने को और दूसरी जो अकाउंटीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें को खेलने को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। तो ये दूसरा जो है फ़ायदा भी और नुकसान भी, फ्रेंचाइज़ का फ़ायदा हो जाएगा और जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनका नुकसान हो जाएगा और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नुकसान होगा। अच्छा, और सबसे बड़ा जो एक चांस हो सकता है, अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है और नुकसान हो सकता है, अपॉर्च्युनिटीज़ नुकसान के सेंस में बात कर रहा हूँ कि फिक्सिंग और बैटिंग ऐप्स जो है वो इससे बढ़ सकती है। अब आप देखें कि एक प्लेयर जो गलत परफ़ॉर्म कर रहा है, जो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो उसके माइंड में ये होगा कि फ़ाइन देना है मैंने। तो उसके लिए कोई बंदोबस्त करेगा वो कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो उसके लिए फिर अप्रोच करेंगे उसको बैटिंग ऐप्स जो फिक्सिंग जो बनी होती हैं, एक सर्कल्स बने होते हैं, फिक्सर्स जो होते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी इसमें शामिल हो सकती है। अच्छा, फिर इसमें क्या होगा कि अगर अच्छा प्लेयर परफ़ॉर्म नहीं कर रहा और उसको ये भी कहा जा सकता है कि आपने बुरा परफ़ॉर्म करना है, हम जो भी आपके चार्जेस हैं, जिस तरह के भी हम पे करेंगे और उल्टा उससे ज़्यादा जितनी आपकी नुकसान होगा, उससे ज़्यादा आपको हम पे करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो फिक्सिंग है और बैटिंग ऐप्स हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो ज़्यादा फ्लरिश करेंगी, वो ज़्यादा फैलेंगी और क्रिकेट टीम का ओवरऑल नुकसान होगा। तो ये थे नुकसानात। इस तरह से अगर आप फाइन करते हो टीम पे, तो नुकसानात हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि फिर अगर ये हल नहीं है, तो हल क्या है? इसका जो हमारी क्रिकेट टीम है, इसका बेहतरीन हल क्या हो सकता है? तो उसके लिए पहला जो काम करना है, वो है पर्ची सिस्टम ज़रा ख़त्म करें। आपकी अभी जो क्रिकेट टीम है या उसके जो कैप्टन थे, जो टी20 वर्ल्ड कप में खेले थे या उसका आगा जी और उसके जो दूसरी कंपनी है, आप देखें कि यार वो डिज़र्व करते हैं। वो टी20 में जगह डिज़र्व करते हैं। उसके अलावा आप फ़खर को बाहर बिठा रहे हो। फ़खर को आप लास्ट मैच में मौका दे रहे हो। तो
सबसे पहले आपने क्या करना है, पर्ची सिस्टम। आपके जो लिंक है ना, जो आपके किसी का जी दामाद है कोई और किसी का जी कोई ससुर है, तो वो आपस में सिस्टम चल रहा है, पर्चियाँ चल रही हैं और वो खेल रहे हैं। ये सिस्टम खत्म करें, फिर क्रिकेट टीम बेहतर होगी। अच्छा, दूसरा, पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन खत्म करें। ये तो किसी क्रिकेट में नहीं होता कि अगर किसी ने अपनी राय का इज़हार कर दिया, अपना ओपिनियन दे दिया है, तो आप उसको विक्टिम बना के किसी कोने पे लगा दें। आप उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन उसकी शुरू कर दें। ये तो कि कहीं नहीं होता और ना ऐसा होना चाहिए। ऐसा हुआ है तो आपने नतीजा देख लिया है। फ़ख्र को क्यों निकलाया आपने? इससे पहले आपने बाहर क्यों कर दिया था? आपको ट्वीट उसके का पता होगा, आपके सामने आई होगी खबर। तो आप रिज़वान कहाँ पे है? सेकंड जो प टी20 का स्कोर है पाकिस्तान की तरफ से करने वाला प्लेयर, दैट इज़ रिज़वान। कहाँ पे है वो? ठीक है, उसका स्ट्राइक रेट नहीं हुआ, 200 पे नहीं जा रहा, लेकिन आपका मिडल ऑर्डर कहाँ पे है? कहाँ पे लाई कर रहा है? और साइम भी तो आपने देखा है कि उसने दर्जनों जो मैचेज़ हैं, वो खराब किए हैं, नहीं किसी में परफ़ॉर्म नहीं किया। तो वो भी खेल रहा है, तो रिज़वान क्यों था, बाहर क्यों था? ये चीज़ देखने वाली है। पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन ख़त्म करें, प्लेयर्स को राय देने का हक है, वो राय दे सकते हैं। इससे अगर आप कोई अपनी हेल्दी राय दे रहा है, तो इससे चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, ना कि ख़राब होती हैं। तो आप अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं कहीं सुपीरियर पोज़ीशन पे हूँ, तो आप नहीं बात कर सकते, तो आप ज़रा लगो ना कोने पे। क्रिकेट टीम जाती है बाहर में, 22 करोड़ 25 करोड़ अवाम की इमोशंस जाते हैं, बाहर में जाएँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अपने आप को आगे रखना है बस। तो ये ख़त्म करें। अच्छा, तीसरा, कि अगर कोई प्लेयर परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको भेजें, डोमेस्टिक में भेजें, रगड़ा लगवाएँ उसको। उस पे कंडीशन लगा दें जी, आपने साल, डेढ़ साल, 2 साल क्रिकेट टीम की तरफ, नेशनल क्रिकेट टीम की तरफ मुँह नहीं करना। आपने बस डोमेस्टिक खेलनी है, आपने इवेंट खेलने हैं डोमेस्टिक के, फिर देखता हूँ कैसे इम्प्रूवमेंट नहीं आती। आप बस रगड़ा दे ही जाते हो, पर्ची आई जाती है कि एक किसी प्लेयर का आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये नेक्स्ट ओवर पे होगा। तो आप कहीं से पर्ची आती है, कहीं से कोई सिफ़ारिश आती है, तो आप उसको उठाते हो और टीम में डाल देते हो और जी उसकी थोड़ी एडवर्टाइज़मेंट हो जाती है और चीज़ें बेहतर हो जाती है। एडवर्टाइज़मेंट से या चीज़ें ऐसे प्लेयर्स टीम में डालने से टीम तो बेहतर नहीं होगी, उल्टा नुकसान होता है। क्रिकेट का नुकसान होता है, क्रिकेट टीम का नुकसान होता है, अवाम का नुकसान होता है, अवाम के इमोशंस का नुकसान होता है। और चौथी जो बड़ी बात है, जो मैं समझता हूँ कि हर इवेंट में अभी देखने को मिल रही है, दैट इज़ साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करें अपने प्लेयर्स को। आप इंडिया से क्यों नहीं जीत पाते? और ऑन द अदर हैंड इंडिया आपको इतना लाइट क्यों लेता है? आपने कभी साइकोलॉजिकली कंपैरिज़न करने की कोशिश की है? या आप कभी पास में इंडिया से जीतते थे या किसी इवेंट में जाते थे, अपने उस वक़्त के प्लेयर्स जो थे, उनका साइकोलॉजिकली एनालिसिस किया आपने? वो स्ट्रॉन्ग थे। आज की टीम आपकी साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएँ, सेशन दिलाएँ उनको, किसी के आगे डाल दें। एक कोई बंदा अगर हायर करना है तो करें, प्रेशर कंडीशन में रखें उनको। उनका साइकोलॉजिकली जो एक चीज़ है वो बूस्ट करें। साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो परफ़ॉर्म करेंगे। क्यों आपकी टीम टॉपर करती है? अगर आप ओपन आपकी ठीक खेल गई है, तो आगे चल के आपकी टीम टॉपर कर जाती है, मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करते, या अगर पहले प्रेशर आ गया, पहले अगर आपकी ओपनिंग बैटर्स हैं वो जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो बाद में क्या होता है, बाद में वही लोग जो अपने आप को बड़ा कोई अच्छे प्लेयर, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन होते हैं, वही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये सारी नर्व्स की गेम होती है, साइकी की गेम होती है। आपने इंग्लैंड के खिलाफ देख लिया ब्रो को खेलते हुए, कैसे खेलते हैं। उसने कोई एक गलत शॉट नहीं मारी, ठीक है, खेल अच्छा रहा था वो, लेकिन साइकोलॉजिकली भी आपने देखा कि वो कहीं पे भी डगमगाया नहीं। तो ये चीज़ आपने प्लेयर्स के अंदर पैदा करें। हमारे अच्छे प्लेयर थे, साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग होते थे। शेप अफ्ता की मिसाल आपके सामने है, मोहम्मद आमर, और उसके अलावा पहले जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, द ग्रेट इमरान खान, चेक कर लें। तो साइकोलॉजिकली अपने प्लेयर्स को या किसी भी प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी हो। जीतने से पहले, यानी कि फील्ड में जीतने से पहले
और मैच के इख्तिताम के बाद तयन होता है कि आप जीते हो या हारे हो, लेकिन उससे पहले जीत-हार का तयन हो चुका होता है। वो होता है आपकी साइकी में, वो होता है आपके ब्रेन में। अगर आप साइकोलॉजिकली अपने ब्रेन को इस तरह स्ट्रॉन्ग करते हो कि वो इस तरह ही एक्ट करे कि वो जीता हुआ है, तो आप डेफ़िनिटली आपका सारा जिस्म जो बॉडी है उसी तरह परफ़ॉर्म करेगी। आप उसी तरह की शॉट्स मारोगे, आप उसी तरह से खेलोगे। सो साइकोलॉजिकली आपको चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, प्लेयर्स को बेहतर करने की ज़रूरत है, प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जिसकी वजह से हमारी जो क्रिकेट टीम है वो बेहतर हो सकती है। हमारा जो क्रिकेट का एक खोया हुआ म्यार है वो वापस आया जा सकता है, लाया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि आप उठ के बस एक पॉपुलर डिसीजन लो जी, कि हमने फाइन कर दी और चीज़ें सेट हो जाएँगी। ऐसे चीज़ें सेट नहीं होती। ऐसे चीज़ें मज़ीद ख़राब होती हैं और उससे बहुत सारी ख़राब चीज़ें और निकलती हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें, अपनी जो है सिस्टम उसको बेहतर और लॉन्ग टर्म बेहतरी की तरफ जाए। जाए इसके कि शॉर्ट टर्म बेहतरी की तरफ आप चीज़ों को बस कर दें, अवाम को दिखाने के लिए। और आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। ऐसा होना चाहिए या क्या ये अच्छा हुआ है या इससे बेहतर कुछ हो सकता था? या लॉन्ग टर्म इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? क्या नताइज निकल सकते हैं? और कैसे ये बेहतर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।